नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एसपी राइड एग्रो लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे फिर से कंपनी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब कंपनी जा रही धीरे धीरे, मार्केट में धीरे धीरे कंपनी नीचे जा रही है। ना तो तेजी दिखा रही है, ना गिरावट दिखा रही है, बड़ी गिरावट यहाँ पे। बस ओपनिंग में लोअर सर्किट, ओपनिंग में लोअर सर्किट, ऐसा बिजनेस कर रही है। अब इसी बिजनेस को लेके दोस्तों लोग चिंतित तो है यहाँ पे कि यार ये कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं। तो वाकई में बात तो सच है कि बेचारे इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। तो पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वाकई में कंपनी की स्थिति खराब हो चुकी है। हम आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन आज फिर से 3.5%, 4.5% गिरावट हो चुकी है। 5 डे में 8.5% गिरावट हो चुकी है। एक महीने में 37.5% गिरावट हो चुकी है। मतलब कंपनी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओपनिंग में गिरावट, क्लोजिंग में गिरावट, ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ पे। अब इसी को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं लोग चिंतित तो है कि ये क्या हो रहा है। देखो बात सच है कि चिंतित है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि अब होगा भी क्या यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन तो अपने पास यही है कि एक बार अगर कंपनी दिखा दे रिजल्ट हमको तो ठीक है, अगर रिजल्ट सही नहीं आएगा तो फिर दोस्तों लोगों की उम्मीदें खत्म होगी। सही यहाँ पे 6 मंथ में 82% गिरावट हो चुकी है। अब ये बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों, एक तरह से बोलूँ मैं तो ये गिरावट बहुत बड़ी है यहाँ पे, क्योंकि रुकने का नाम तो ये भी नहीं गिरावट का। यहाँ पे एक साल में गिरावट है यहाँ पे, देख लो बॉटम से टॉप की तरफ 96% की। अगर इधर दिखाऊं मैं आपको तो 80%, 93% की। मतलब कहीं से कहीं तक ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है हमको कि गिरावट रुक सकती है यहाँ पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। तो देखो पैनिक भी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर यही माहौल चलेगा बेचारे इन्वेस्टर क्या करेंगे। अगर सेम माहौल चलेगा कंपनी में, इन्वेस्टर क्या करेंगे बेचारे। तो इसके लिए दोस्तों मैं कंपनी के ऊपर कुछ मेरे पास डेटा है यहाँ पे, उसको दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार चलो शुरुआत हो चुकी है। मार्केट कैप 65.4 CR का। देखो एक तरह बोलूं मैं, मार्केट कैप बहुत कम है यहाँ पे ये, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट कैप घट रहा है। करेंट प्राइस 0.61 की है, हाई लो है 16.8 का, 0.61 का लो है। स्टॉक पी काफी अच्छा है 2.91 का, बुक वैल्यू 1.20 की है, डिविडेंड 1.64 का है, आरओई 21 का है, 20 का आरओईसी है यहाँ पे, आरओई 21-20 का है, फेस वैल्यू ₹1 का है। यानी कि डेटा तो दोस्तों अभी तक तो सब सेम आया है यहाँ पे, लेकिन अब सवाल आएगा क्वेश्चन 1 में, देख लो। जबकि लगातार गिरावट, तो वॉल्यूम में तेजी क्यों आ रही है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम अप डाउन क्यों जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि सर्किट में बदलाव हो रहा है यहाँ पे। 5 डे में तेजी आई थी एक बार यहाँ पे 11 नवंबर को, सॉरी 11 नवंबर को नहीं, यहाँ पे शायद 7 नवंबर को। तो देख लो 7 नवंबर तेजी आई थी वॉल्यूम में। इसका मेन कारण यही है कि अप डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्किट में बदलाव हो रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है यहाँ पे। एक बार कंपनी का रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, 14 नवंबर 2025। अब देखो कुछ निवेशक बोलेंगे कमेंट करके कि एक बार हमको Q1 का रिजल्ट दिखाओ ताकि हमको यकीन हो। तो Q1 के लिए हमको दोस्तों देखना पड़ेगा, नेट कंपनी इनकम हुई थी 62.03 CR की, जो कि एक तरह से देखो तो ठीक ही हुई है यहाँ पे। लेकिन खर्चा हुआ था कंपनी का 49 CR का, 50 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर था 3 करोड़ का। पिछले क्वार्टर 3.06 की इनकम हुई थी, जबकि नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 0.26 का लॉस था। जबकि अगले क्वार्टर, इस बार जो जून क्वार्टर गया उसमें Q1 में 12.25 CR की अच्छी हुई थी, प्लस पॉइंट है। अदर इनकम 0.13 CR की, ठीक है। अब यहाँ पे आके आंकड़ा बदल गया है, 9.15 CR का नेट प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले कंपनी का 0.71 CR का लॉस हुआ था। अब ईयरली में देखूंगा मैं तो 52 से बढ़ के 62 आया यहाँ पे, एक तरह से ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से आंकड़ा बदल के यहाँ पे आया, ठीक है यहाँ पे। 46 CR से बढ़ के 49 आया तो ठीक है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.62 से बढ़ के 12 आया यहाँ पे, ठीक है। इधर 6.25 से बढ़ के आया है कंपनी का 9 करोड़, तो ये भी ठीक है यहाँ पे। यानी कि कंपनी ने रिजल्ट ठीक ठाक दिया यहाँ पे। लेकिन बात वही समझ में नहीं आ रही कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, क्योंकि अभी Q2 की सीजन चल रही है यहाँ पे, और कंपनी का सिर्फ दिन तो कल ही का बाकी है यहाँ पे। परसों कंपनी अपना पब्लिश करेगी Q2 का रिजल्ट यहाँ पे। अगर रिजल्ट में धमाका होगा तो सही है, अगर दोस्तों कंपनी में रिजल्ट में धमाका नहीं होगा ना,
निवेशक फिर इससे रूठ सकते हैं। निवेशक वैसे ऑलरेडी पैनिक हो रहे हैं और भी पैनिक हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति काफी खराब है। लोअर हाई बिजनेस कंपनी कर रही है। यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टर का भी अपडेट है, यहाँ पे ये भी देख लो। कंपनी के ऊपर पब्लिक के पास 100% स्टेक पड़ी है, जबकि इधर दिखाऊं मैं तो आपको वही अपडेट है कंपनी की मीटिंग का, जो कि आपके सामने मीटिंग आने वाली 14 नवंबर को, यानी कल का दिन बाकी ही। कंपनी बोला है कि फ्राइडे को मीटिंग करेंगे हम 14 नवंबर 2025 को, जो कि टू कंसिडर एंड अप्रूव स्टैंड लोन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर कंपनी ऑफ द क्वार्टर एंड सितंबर 30। कुछ मैटर होगा तो चेयरपर्सन से वो परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही कुछ अलग बात होगी यहाँ पे। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। अब देखो, जो इन्वेस्टर बोल रहे हैं ना कब तक कंपनी कुछ बड़ा करेगी, तो देखो अभी सर्किट में कुछ बदलाव हो रहा है। आप डिस्प्ले को देख लो यहाँ पे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब सर्किट में ये वाला बदलाव चल चुका है यहाँ पे। तो ये एक कहीं ना कहीं अपडेट तो ये है कि देखो पहले इस रेंज में कंपनी ऊपर से नीचे आई थी, देख लो अब हल्की सी रेंज चेंज हुई है यहाँ पे, तो ये अपने लिए पॉजिटिव अपडेट है यहाँ पे। बाकी दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि मैंने आपको बताई नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जो जो अपडेट थी ना, मैंने आपके साथ सभी अपडेट दोस्तों शेयर कर दी है। अगर इसके बाद भी अपडेट चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज का वॉल्यूम 4 CR का है, कल 5 CR का था। आज भी कंपनी में 100% बायर बैठे हैं यहाँ पे, जबकि बायर नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेलर, क्योंकि कंपनी 52 वीक लो पे है। तो फिर ऐसे में कंपनी में क्या बोलेगे इन्वेस्टर, यहाँ पे यही बोलेगे ना कि अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है। देखो बात तो कहीं ना कहीं ये भी सच, बेचारे इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे, मैंने आपको बोल दिया पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि विचार करो आप, यहाँ पे कंपनी एक टाइम पे 42 पे थी, 42 रुपीज से कंपनी कितनी गिरावट करवाई, 98%। दोस्तों ये गिरावट बहुत बड़ी है यहाँ पे। अब देखो जो जो समझ गया ना वो तो यही बोलेगा कि चलो एक टाइम सब में कंपनी अच्छी थी, तेजी दिखा। अब देखो जिस सेगमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी डिमांड बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। ये पता आपको होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड आए दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर कभी खत्म हो भी नहीं रहा यहाँ पे। ये बात आपको पता होगा, कभी खत्म हो ही नहीं रहा यहाँ पे। आप यहाँ देख लो, पैशन इन मिट्स इन्वेशन ऑफ द कंपनी रियल्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। मैंने क्या बोला आपको, देखो फार्मर 8000 प्लस स्टेट, 16 स्टेट में कंपनी बिजनेस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ये अपने लिए काफी अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोल रखा दोस्तों कि धीरे धीरे कंपनी की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में कंपनी वाकई में कुछ बिजनेस करने का प्लान कर रही है अलग। यहाँ पे देख लो, ये जिस कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है ना, काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी में लोगों की डिमांड फिर से आ रही है। देख लो, अब जिस सेगमेंट में कंपनी बोल रहा है कि अच्छा काम कर रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी। अब 16 स्टेट में कंपनी बिजनेस कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी मेरे पास जो अपडेट था दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको अधिक अपडेट चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।